नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश में सुरक्षा का माहौल बना रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है भारतीय सेना की। सेना के जवान चौकसी रखते हैं, हर पल नजर रखते हैं दुश्मन की हर गतिविधि पर। दुश्मन सेना पर नजर रखने के लिए सेना क्या क्या कार्रवाई करती है, सेना किस तरीके से अपने विभागों के बीच में तालमेल बैठाती है, सेना के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हम ये सारी बातें जानते हैं। देश की सेना, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो और चाहे दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनका जीवन कितना मुश्किल है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने कभी वो लाइफ नहीं देखी जिस लाइफ पर ये सैनिक अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, मैं आपको आज कुछ ऐसे दृश्य दिखा रहा हूं जो बताएंगे कि कैसे एक सैनिक अपनी ड्यूटी करता है। ये वो दृश्य है जो हिमालय की ऊंची चोटियों से हम तक भी पहुंचे हैं। ये दृश्य देखकर साफ अंदाजा लगता है कि कितना मुश्किल होता है इस कठिन टेरेन में रहना, इस कठिन पहाड़ियों पर रहना। जब तेज बर्फबारी होती है तो कई लोग छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटक बनकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ पल वहां रुकने के बाद उनको ठंड का आभास होता है और पर्यटक वापस जाने लगते हैं। लेकिन ये जांबाज सिपाही हर पल तैनात रहते हैं ताकि आप और हम सुरक्षित रहें। ये दृश्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आमतौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जब सैनिक सीमाओं की रक्षा करने के लिए जुटे होते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा करीबन 3,300 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर हम भूटान बॉर्डर की बात करते हैं तो 578 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो भूटान के साथ भारत का लगता है। 3,500 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। म्यांमार के साथ करीबन 1,650 किलोमीटर की सीमा लगती है और नेपाल के साथ 1,750 किलोमीटर की सीमा लगती है। हर देश के साथ जो सीमा हम लोग साझा करते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग तरीके से रखी जाती है, उसकी रणनीति बिल्कुल अलग अलग तरीके से रखी जाती है। बीएसएफ जहां राजस्थान के रेतीले सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी करती है, तो वहीं आईटीबीपी हिमालयी क्षेत्र में चीन सीमा पर नजरें जमाए हुए रखती है। ये कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आमतौर पर सबके सामने नहीं आते। सेनाओं के बीच में पारदर्शी प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार इस तरीके की खबरें भी आती हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती जो भारतीय सेना के जवानों को और अधिकारियों को मिलती है। हम यहां पर किसी की ना पैरवी कर रहे हैं और ना किसी की सेवाओं को कमतर आंक रहे हैं या किसी के सेवाओं को ज्यादा आंक रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि चाहे वो सेना का कोई भी हिस्सा हो और चाहे उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ड्यूटी लगभग एक जैसी ही होती है और ये परिस्थितियां हर बार बदलती हुई नजर आती हैं। कभी परिस्थिति का सामना आईटीबीपी के जवान करते हैं, कभी भारतीय सेना करती है, कभी बीएसएफ करती है, कभी एसएसबी करती है। इन दृश्यों को देखिए और महसूस कीजिए कि हम कैसे सुरक्षित रहते हैं। इन दृश्यों में वो सारी बातें हैं जो हम तक, आप तक कहानी के जरिए शायद ना पहुंच पाए। कैसे कदमताल करते हुए सैनिक चौकसी के लिए निकले हुए हैं, कैसे भारतीय सेना के ये जवान हमारी किसी भी तरीके से, किसी भी खतरे से सुरक्षा में डटे हुए हैं। ऐसे सैनिकों को, ऐसी सेना को देश का हर नागरिक सलाम करता है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे आग्रह, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और आपको अगर यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए।
अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।